Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of English pedagogy और आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ पॉजिटिव कीवर्ड्स एंड नेगेटिव कीवर्ड्स जो आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम आज एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने प्रीवियस सेशंस मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक आपको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश पैडागोजी हम स्टार्टिंग से सीरीज़ में कर रहे हैं, तो डे 1 से आप स्टार्ट कीजिए क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स हम एक ही सेशन में कर रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है आपका इंग्लिश पैडागोजी ये कंप्लीट होने वाली है। एंड देखिए, साथ ही में हम CDP की सीरीज़ हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। सो वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो देखिए, अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव कीवर्ड्स या फिर पॉजिटिव टैग वर्ड्स बोलते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन में मिल जाए ना तो ये पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि ये ऑप्शंस आपकी सही होंगी। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको MCQs में, ठीक है, पैडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। तो अगर आपको कहीं पे भी इंटीग्रेटेड वर्ड नज़र आ जाए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, इस तरह से वर्ड्स नज़र आएंगे पॉजिटिव वाले, तो वही ऑप्शन आपकी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से हम नेगेटिव कीवर्ड्स करेंगे, जो अगर आपको वो वर्ड्स नज़र आ गए तो वो ऑप्शन आपकी सही नहीं है। ठीक है, अनलेस अगर आपको क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है ना, नॉट दिया तो क्वेश्चन की कंप्लीट फॉर्म ही चेंज हो गई, अदरवाइज आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स आपको अपने आंसर की तरफ लेकर जाएंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड में शायद थोड़ी सी नॉइज़ मिल रही होगी क्योंकि थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है। सो आई होप मेरी वॉइस आपको ज़्यादा क्लियर आ रही होगी, तो इससे आपको अभी काम चलाना पड़ेगा। सो पॉजिटिव कीवर्ड्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ी सी एग्जांपल्स में मैं आपको साथ साथ दे पाऊँ कैसे क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहले है वर्ड इंटीग्रेटेड या फिर एज अ होल। जब भी टीचर्स देखिए क्लास में टीच करते हैं तो उनको सब्जेक्ट्स को भी इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं है, देखिए मैथ साइंस से अलग नहीं है, या फिर हमने जो स्पीकिंग स्किल्स किए हैं, स्किल्स किए हैं इंग्लिश के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी हम क्या कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटीग्रेट करके इन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, एज अ होल इन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड। देन इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि बच्चे को हमने सिखाना है ना, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, ताकि बच्चे को इस तरह का एनवायरनमेंट मिले क्लास में कि उसकी जो लर्निंग है उस पर फोकस होना चाहिए कि बच्चा किस तरह से लर्न कर सकता है बेटर। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 इज ग्रेडेड मैनर। ग्रेडेड मैनर हमने किया था ग्रेडेशन, अगर आपको याद होगा, ग्रेडेशन हमने किया था कि जो भी चीज़, जो भी कंटेंट टीचर क्लास में पढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से पढ़ाएं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, यानी कि उसको सिंपल तरीके से पढ़ाएं, सिंप्लीफाई करके, ऑर्गेनाइज करके। या फिर हम कहते हैं कि जो हम जैसे हमने इंग्लिश ही पढ़ानी है, हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है ना, तो उसमें जो चीज़ें पढ़ानी है हमने वो एक तो ग्रुपिंग करके पढ़ाएं, देन इज सीक्वेंस में पढ़ाएं, ताकि बच्चों का जो फ्लो है वो भी अच्छे से बने और उनको चीज़ें भी सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझ में आ जाएं। हौच पौच करके नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो ये ग्रेडेड को आप ग्रेडिंग से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ग्रेडिंग जो वर्ड है ना ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। ये हम जब नेगेटिव करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। ग्रेडेड मैनर मीन्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, उनको ग्रुपिंग करके, सिक्वेंसिंग करके पढ़ाना। देन इज जो भी चीज़ें टीचर्स पढ़ाते हैं वो इंटरेक्ट करनी चाहिए रियल लाइफ के साथ, यानी कि टीचर्स जो एग्जाम्पल्स देते हैं अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल्स देते हैं तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज उनको दे रहे हैं या फिर बुकिश नॉलेज देनी है। ठीक है, रियल लाइफ के साथ रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गए ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स। देन नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी जैसे कि आप सभी को पता है कि कितना फ्लुएंटली आप लैंग्वेज बोल पाते हैं एंड लिख पाते हैं, दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब देखिए, जब आपको एग्ज़ाम लिखना होता है तो वहाँ पे आपकी कौन सी लैंग्वेज फ्लुएंसी यूज़ होगी, राइटिंग वाली। जब आपको कोई चीज़ किसी से इंटरेक्ट करना है या फिर कोई स्पीच देनी है, डिबेट करनी है किसी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आपकी कौन सी फ्लुएंसी यूज़ होगी, स्पीकिंग वाली। तो दोनों चीज़ों को हम मतलब फ्लुएंटली कर पाएँ। ठीक है, ये वर्ड अगर आ जाए तो ये भी क्या है, इस तरह से एक पॉजिटिव कीवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटेंसी। अब देखिए, कॉम्पिटेंसी क्या होता है, एबिलिटी, योर एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंसी हम देख सकते हैं 4 तरह की कॉम्पिटेंसी होती है। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक,
लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी किसके साथ रिलेटेड होती है? हमारी लैंग्वेज के साथ, जो हम स्किल्स करते हैं, ठीक है, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होते हैं, हमारी वोकैबुलरी किस तरह की है, ये सारे किस में आएंगे? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी में। देन क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। अब ये देखिए, ये सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। फर्दर सबसे पहले कॉम्पिटेंसी, फिर कॉम्पिटेंसी, ये 4 टाइप्स की है जो मैं आपको बता रही हूँ। कम्युनिकेटिव मीन्स जब आप उस चीज़ को, लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे? यूज़ इन योर रियल लाइफ। देन एस इज़ फॉर स्ट्रैटेजिक। जब आप किसी से बात करते हैं, आपको कोई शब्द नहीं मिलता ना, एक शब्द आप भूल जाते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई नया वर्ड ढूंढ लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो कहाँ से उठ के आया? आपकी वोकैबुलरी में से उठ के आया, ठीक है, वोकैबुलरी में से उठ के आएगा ना, तो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की वहाँ पर कि आपको एक वर्ड नहीं यूज़ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो आपने उसकी जगह कोई और वर्ड सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपने अपने माइंड में स्ट्रैटेजी बनाई उस चीज़ की। देन इज डिस्कोर्स। तो ये चारों के चारों क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। LCSD, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी 4 तरह की होती है। डिस्कोर्स मीन्स आप अपनी बात को कितने लॉजिकल वे से कहते हैं, क्या आपके सेंटेंसेस जो आप बोल रहे हैं वो लॉजिकल हैं या इलॉजिकल हैं, तो डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है? लॉजिकल। देन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर भी और अलग से भी ये क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि मतलब दिमाग में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स दिमाग में तूफान लेकर आना। कोई सिचुएशन टीचर ने आपको दे दी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड बोलेंगे कि आप इसका सोल्यूशन सोचिए या फिर इसका रास्ता सोचिए, क्या होगा इसको सॉल्व करने का। तो बच्चा खुद से उस चीज़ को एनालाइज करता है, खुद से एनालाइज करेगा ना यहाँ पे, यानी कि चाइल्ड क्या हो गया? एक्टिव हो गया। टीचर ने तो एक सिचुएशन दे दी आपको कि ये चीज़ आपने करनी है, तो दिमाग में हलचल किसके पैदा हुई? बच्चे के हलचल पैदा हुई, तो उसका माइंड जो है डेवलप करेगा ना, अपने कॉग्निटिव पावर्स को ज़्यादा यूज़ करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कीवर्ड। देन 8th पॉइंट इज हैबिट फॉर्मेशन। अब आप ये चीज़ सपोज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, 2 साल पहले आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन 2 साल आपने इस चीज़ को टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं, तो ये चीज़ें आपके सामने लिखी है ना, आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें क्या है, क्योंकि आपने उस चीज़ की हैबिट फॉर्म नहीं की, ठीक है। तो हैबिट फॉर्मेशन मीन्स उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहें। लाइक इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो कोई आपको रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे अनलेस यू आर स्पीकिंग इट रेगुलरली। उसकी आप हैबिट बना रहे हैं कि जब भी आप कुछ भी बोलते हैं ना, तो एटलीस्ट यूज़ अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन योर लैंग्वेज। तो आपको वो पहले तो हैबिट बनेगी, फिर आपकी फ्लुएंसी उसमें बेटर होगी, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन क्लियर हुआ। देन इज मल्टीलिंगुअल अप्रोच। अब टीचर्स जब क्लास में टीच करते हैं तो हो सकता है जैसे इंग्लिश की क्लास चल रही है तो कोई वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट आ गए कि वो इंग्लिश में टीचर नहीं, बच्चों को लग रहा कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो वो अपनी लैंग्वेज कोई ऐसी चूज़ करते हैं, ऐसी लैंग्वेज में बच्चों को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी में समझा दिया, या फिर पंजाब में है तो पंजाबी में, हिंदी में ही वैसे जनरली होता है तो उसमें समझा दिया, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि बच्चों की लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच टीचर्स को यूज़ करनी चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चाहे टारगेट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, लेकिन टीच किसके थ्रू किया जा रहा है, हिंदी के थ्रू। दिस इज मल्टीलिंगुअल अप्रोच। जो लैंग्वेज बच्चों को अच्छे से समझ में आती है वो यूज़ करके उनको समझाया जाए। देन पॉइंट नंबर 10 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। अब जब भी आपको पेपर में ये पॉइंट नज़र आ जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है या फिर इस पर ध्यान देना चाहिए, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर क्लास में देखिए बच्चे अलग कास्ट से आते हैं, ठीक है, अलग रिलीजन होता है सभी का, अलग सभी का कल्चर होता है, ठीक है, इकोनॉमिकली डिफरेंट स्टेटस होता है सभी का। तो इट मीन्स ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चे का पढ़ने का ढंग यानी कि उनका मेंटल लेवल, उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। एनवायरनमेंट जहाँ से वो आते हैं, जो फैमिली में से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, कितने सारे पॉइंट्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में करने के लिए। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर को पढ़ाना चाहिए, यानी कि इम्पार्शियल होकर, किसी भी एक पर्टिकुलर जो उनके फेवरेट नहीं बनाने चाहिए टीचर्स को कि ये फेवरेट रिलीजन है या फेवरेट कल्चर है या फेवरेट स्टूडेंट है। इम्पार्शियल होकर हर बच्चे को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ठीक है। देन इज डाइवर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब देखिए
डाइवर्जेंट मीन्स बच्चे की सोच को डाइवर्जेंट बनाना, कि वो मल्टीपल चीज़ें सोच पाए एक चीज़ के लिए। वो किस तरह से होगा, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, एक प्रॉब्लम टीचर ने बच्चों को दे दी कि इस चीज़ को आप सॉल्व करें, तो वो उसकी थिंकिंग क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी और क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्योंकि सोल्यूशन किसने ढूंढना है, बच्चों ने ढूंढना है। तो ये चीज़ भी जहाँ पे भी पॉइंट आए, दिस इज़ अ पॉजिटिव कीवर्ड। देन द लास्ट हेयर इज एनकरेजमेंट कह लो, मोटिवेशन कह लो। कभी भी बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना, डीमोरलाइज नहीं करना, क्लास में नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने टीचर्स ने कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम डल हो, बिल्कुल भी नालायक हो, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने। एनकरेज करना है बच्चों को कि कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कमाए हैं, हम और ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं आपके पॉइंट्स देखूंगी कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, वी विल इम्प्रूव इट। तो नेगेटिव नहीं, उस चीज़ को भी पॉजिटिव करके बच्चे के सामने शो करना, उसको एनकरेज करना कि नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली डू इट वेल, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हैं क्या है पॉजिटिव कीवर्ड्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेगेटिव कीवर्ड्स। सो देखिए, नेगेटिव कीवर्ड्स या फिर नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके सामने हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। सो सबसे पहले है रोट लर्निंग या फिर क्रैमिंग। ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, क्योंकि ये चीज़ एक नेगेटिव वर्ड है, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। रोट लर्निंग मीन्स रट्टाफिकेशन, ठीक है, आपको क्रैमिंग करना कि आप पढ़ लो और इसको बस लर्न कर लो, मीनिंग बच्चों को पता नहीं। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, मीनिंग पर, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट पर, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज़ करो, ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने इंग्लिश पर ही फोकस रखना है, भाई इंग्लिश बोली जाओ, बच्चे गए भाड़ में, उनको कुछ समझ में आए ना आए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ नेगेटिव कीवर्ड। जहाँ पर भी ऑप्शन में आपको ये मिला, मीन समझ लीजिए कि ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, ये आपके ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है जेंडर बायसनेस। कभी भी क्लास में टीचर्स जेंडर के बेसिस पर बायस नहीं करेंगे। जैसे टेक्स्ट बुक्स में हम देखते हैं ना, टेक्स्ट बुक्स में भी क्या होता है, किचन में दिखाते हैं तो फीमेल्स को दिखाते हैं, ऑफिस का बैग उठाए दिखाते हैं तो मेल्स को दिखाते हैं। और ये भी क्या है, जेंडर बायस टेक्स्ट बुक्स की। अगर क्लास की बात करें तो बॉयज़ को ऐसे काम देने जो फिजिकली फिट जैसा काम हो, गर्ल्स को देने फॉर एग्जांपल उनके लिए कोर्सेज बनाए जाते हैं ना स्टिचिंग के, या फिर कुकरी क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए सब कुछ, यू कैन चूज एनीथिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। तो ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, जेंडर के बेस पर भेदभाव करना। देन इज क्रैमिंग। क्रैमिंग अच्छा अलग से लिख दिया मैंने, ये तो रोट मेमोराइजेशन या फिर क्रैमिंग कर लो, एक ही चीज़ है। उसके बाद है रैंकिंग या फिर ग्रेडिंग। बच्चों को जब इवैल्यूएट करते हैं तो उनको रैंक देना चाहिए, ग्रेडिंग देनी चाहिए, किस तरह से देना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर आपको रैंकिंग या ग्रेडिंग नजर आए, ठीक है, दो ऑप्शंस बनकर आएंगी, तो ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, हमने इंटीग्रेटेड किया था एज अ होल, यानी कि सभी चीज़ों को इंटीग्रेट देख करके फिर बच्चों को एनालाइज करना चाहिए, उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। सो ये क्या है, नेगेटिव कीवर्ड्स। देन इज कॉम्पिटिशन, ठीक है, कंपटीशन की भावना इस तरह से खुले आम नहीं जगानी चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से कोई खुद को सुपीरियर फील करे या फिर खुद को कम फील करे, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। देन इज डोमिनेटिंग टीचर लिख सकते हैं यहाँ पे, डोमिनेटिंग टीचर, यानी कि टीचर्स का रोल होना चाहिए ना, जो हम क्या कहते हैं, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर, ठीक है। वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं मीन्स वो फैसिलिटेट करें बच्चों को, ऐसे नहीं है कि उन पर दबाव डालें, ठीक है, या फिर उनको डोमिनेट करें, स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। बेसिकली डोमिनेटिंग मीन्स स्ट्रिक्ट नेचर नहीं होनी चाहिए कि जो हमने बोल दिया वैसे ही करना है, ठीक है। फ्री एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्लास का। टीचर का रोल क्या हो, एज अ फैसिलिटेटर। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, चाहे वो आपको इंग्लिश पैडागोजी में आ जाए या फिर CDP में आ जाए, कि रोल ऑफ टीचर क्या है, इट इज़ ऑफ अ फैसिलिटेटर, ठीक है। एक नंबर बस यहीं पर आपका पक्का हो गया, समझ लो। देन इज टीचर सेंटर अप्रोच। अब देखिए पॉजिटिव कीवर्ड में तो हमने क्या किया था, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स कि टीचर ही एक्टिव है, टीचर क्या है, एक्टिव है, ठीक है। बच्चे पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बोरिंग सा मेथड हो जाएगा ना। तो टीचर सेंटर अप्रोच जहां पर भी आ गया वो क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड। देन टेक्स्ट बुक और रूल ओरिएंटेड। जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है, उनको मीनिंग, पहले मीनिंग फिर रोल की तरफ बढ़ा जाना चाहिए, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग किए थे ना, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम नोन टू अननोन,
जो चीज़ें बच्चों को पता है वहाँ से स्टार्ट करके जो नहीं पता है वहाँ तक लेकर जाना, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाना, सिंपल से स्टार्ट करके। तो बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है कि बिल्कुल हम टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। रूल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मीनिंग से रूल की तरफ बढ़ें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ें, या फिर नोन से अननोन की तरफ बढ़ें। ठीक है, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। देन इस ट्रेडिशनल क्लासरूम जहाँ पर ब्लैक बोर्ड टीचिंग होती है कह लो, या फिर टीचर ओरिएंटेड ट्रेडिशनल क्लासरूम में ना सभी पॉइंट्स आ गए कि टीचर का ही मेन रोल होता है, टीचर डोमिनेटिंग होते हैं, सभी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स एक ही पॉइंट में आ गए। तो जहाँ पर भी आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम मिले वो क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड है। देन इज कन्वर्जेंट और क्लोज एंडेड थिंकिंग, जहाँ पर बच्चों को ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ लिमिट दे दी जाती है कि यही चीज़ आपने करना है, कन्वर्ज हो जाती है उनकी थिंकिंग। ऐसे डाइवर्जेंट किस तरह से थी, एक पॉइंट के मल्टीपल सॉल्यूशंस, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा है इसकी डाइवर्जेंट नहीं है बल्कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि क्लोज एंडिंग थिंकिंग है। जहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है वो क्या है, क्लोज एंडेड थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, देन सेग्रीगेशन या फिर ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ग्रुपिंग वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग बच्चों को कर देना। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट बच्चों का जिनका IQ ग्रेटर देन 140 है उनको एक ग्रुप में कर दिया, जिनका 100 से लेके 140 के बीच में है उनको एक ग्रुप में कर दिया, किसी भी, ये तो मैंने एग्जांपल ली है कि IQ के बेसिस पर। तो इस तरह से सेग्रीगेशन या फिर ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक नेगेटिव कीवर्ड। देन इज ओनली लेक्चर मेथड, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, टीचर को किसी भी एक मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। टीचर शुड यूज मल्टीपल स्किल्स वाइल टीचिंग, मल्टीपल अप्रोचेज वाइल टीचिंग, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और मैक्सिमम टीचिंग एड्स उनकी यूज होनी चाहिए। सो ये तो थे देखिए आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स। और जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना तो ये वर्ड्स आपको आपके MCQs में मिलेंगे, तब आपको पता लगेगा इनकी यूज़ क्या है। तो ये सिर्फ इंग्लिश पैडागॉजी तक ही सीमित नहीं है, ये आपको CDP में भी इसके 1-2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं थ्रू आउट और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव हैं थ्रू आउट, चाहे आप इंग्लिश पैडागॉजी ले लीजिए या फिर कोई भी और पैडागॉजी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही में देखिए हमारे जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है वो भी चल रही है, और PS टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।